भाई लोगों, देश में चल क्या रहा है। मैं उत्कर्ष मोदनवाल हूँ और आज बात करते हैं यूजीसी के उस नए कानून की जो पूरे देश को हिला के रख दिया है। अरे भाई, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी है इस कानून पे। तो भैया समझते हैं क्या पूरा माजरा है। देखो भाई, सबसे पहले समझ ले कि यूजीसी क्या भला है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी वो बॉडी जो तुम्हारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करती है। जितने भी कॉलेज हैं देश में सब इसी के अंडर में आते हैं। अभी भाई रिजर्वेशन के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए और 27% ओबीसी के लिए, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए और बची हुई 40.5% सीट पर सबके लिए खुली होती हैं। अब इसमें गड़बड़ क्या है? देखो भाई, 2012 में यूजीसी ने एक रूल बनाया था कि एससी एसटी स्टूडेंट के साथ कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात थी। फिर 2016 में रोहित वेमुला और 2019 में पायल तड़वी के केसेस आए जहां छात्रों ने खुदकुशी कर ली थी जाति की बुलिंग की वजह से। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई यूजीसी इसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट करो। और फिर क्या हुआ? यूजीसी ने नया कानून बनाया जो 2026 में आया हुआ है। अब इस कानून में मजे की बात सुनो। पहली चीज क्या है? पेज नंबर 9 पॉइंट नंबर 3C में साफ लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी के साथ हो तभी एक्शन लिया जाएगा। मतलब अगर किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे को उसकी जाति के नाम पर चिढ़ाया जा रहा है तो यहाँ कोई कानून नहीं है उसके लिए। ये भी कोई डिस्क्रिमिनेशन रोकने का तरीका हुआ जहाँ हम किसी एक चीज को हटा दे एक जाति को। और दूसरी चीज, पेज नंबर 11 पॉइंट नंबर 7 में जो कमेटी बनाई गई है उसमें एससी एसटी ओबीसी डिसेबल्ड और वुमेन है। जनरल कैटेगरी वो यहाँ पर नहीं है। अगर तुम पर आरोप लगा है तो अपना पक्ष रखने के लिए जनरल कैटेगरी का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होगा कमेटी में। और तीसरी सबसे खतरनाक बात, पेज नंबर 13 पॉइंट नंबर 8C में लिखा है कि 24 घंटे में एक्शन लेना जरूरी है। ये क्या बात हुई? हमारा कानून कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन ये तो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट बना दिया है इस पूरे चीज को। और सुनो मजे की बात, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि फॉल्स कंप्लेंट करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मतलब कोई भी किसी पर झूठा आरोप लगा दे, उसकी जिंदगी बर्बाद करवा दे और खुद मस्त रहे। और देखो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2018 में बोला था कि एससी एसटी एक्ट का मिसयूज हो रहा है, लेकिन यहाँ तो और ज्यादा छूट दे दी गई है। 13 जनवरी को ये रूल्स आए और एक केस तो ऑलरेडी आ गया। एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया तो लड़के ने कंप्लेंट कर दी कि इसने जातिवाद किया। भाई ये कैसा कानून है? लेकिन अच्छी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे कानून पर रोक लगा दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रुको, पहले ठीक से रिव्यू तो कर लो इसको। देखो भाई, एससी एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन जरूरी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक प्रिंसिपल का वीडियो नहीं था जिसमें प्रिंसिपल बोल रहा था कि चमार पढ़ेंगे तो गोबर कौन उठाएगा। भाई ये 2025 में लोगों की मानसिकता है। इसीलिए एससी एसटी को प्रोटेक्शन की जरूरी है, लेकिन कानून फेयर होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए और फॉल्स केसेस से बचने का भी प्रावधान होना चाहिए। लेकिन रुको, अब असली मसाला आता है। सोशल मीडिया पर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है जहां लोग बोल रहे हैं कि ये सब बीजेपी के अंदर की राजनीति है। देखो भाई, कहानी कुछ ऐसी है, मोदी जी रिटायर होने वाले हैं। अब अगला पीएम बनेगा कौन? योगी जी या अमित शाह? योगी जी यूपी से आते हैं जहां बीजेपी की सबसे ज्यादा सीट्स हैं, तो चांसेस ज्यादा होती हैं कि योगी जी के अगले प्रधानमंत्री बने। अब मजे की बात यह है कि यूजीसी रूल्स 2026 में आए हैं और 2027 में यूपी इलेक्शंस होने वाले हैं। इसकी टाइमिंग देखिए, पूरी यूपी में मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस कानून के खिलाफ। स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं क्या मोदी जी और अमित शाह इनडायरेक्टली योगी जी को कमजोर कर रहे हैं ताकि वो 2027 में चुनाव हार जाएं। यूपी में जो हिंदू वोट बैंक है वो भी अब थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन मेन एजेंडा है योगी जी को नीचा दिखाना। अब देखो ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ओपनली इस बिल के खिलाफ नहीं बोल रही है। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आप और ना ही टीएमसी, कोई नहीं। क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। एससी एसटी ओबीसी वोट बैंक बहुत बड़ा है भाई, कोई भी पार्टी इन्हें नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है यूजीसी के नए प्रावधान पर। तो देखना ये है, क्या ये पॉलिटिकल गेम का हिस्सा था? क्या योगी जी को टारगेट किया जा रहा था या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? तो भाई लोगों, ये था पूरा यूजीसी कंट्रोवर्सी। तुम्हारी क्या राय है इस पर? कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक करो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।